नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर दिनेश शर्मा, एमडी मेडिसिन, डायरेक्टर ऑफ आशीष डायबिटिक केयर भीलवाड़ा। आज अपन हाइपरटेंशन के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। हाइपरटेंशन इज़ ए साइलेंट किलर। ये एक ऐसी डिजीज़ है, पर्सन्स को, आदमी को पता भी नहीं चलता है कब शरीर के अंदर आ जाती है। तो अपन हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस करने के पहले मैं आपको थोड़ा बीपी के बारे में बता देता हूँ। व्हाट इज द बीपी? नाउ ब्लड प्रेशर क्या है? ब्लड प्रेशर जब हार्ट पंप करता है तो उसका प्रेशर एग्जर्ट होता है ब्लड वेसल्स की वाल पे, आर्टरीज की वाल पे। दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। द फोर्स इज एग्जर्टेड बाय द हार्ट ऑन द वॉल ऑफ आर्टेरियल सिस्टम। दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। तो जब भी ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। तो अपन हाइपरटेंशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हाइपरटेंशन की जो इंसिडेंस है इंडिया के अंदर आजकल बहुत फास्ट इंक्रीजिंग होती जा रही है। अपन सीनेरियो देखते हैं तो इन 2000 के अंदर इंडिया के अंदर नियर अबाउट 26% पॉपुलेशन के अंदर हाइपरटेंशन की बीमारी थी। लेकिन ये समय के साथ बढ़ती एक अनुमान अपन लगाएं कि 2025 के अंदर नियर अबाउट 29% पॉपुलेशन को ये बीमारी हो जाएगी। हाइपरटेंशन इज ऑफ मैनी टाइप्स। जो मोटा अपन देखते हैं कि हाइपरटेंशन की 3 तरह के होते हैं। पहला जैसे अपन प्राइमरी हाइपरटेंशन इज अगेन कॉल्ड एसेंशियल हाइपरटेंशन। सेकंड सेकेंडरी हाइपरटेंशन। थर्ड इज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन। नाउ प्राइमरी हाइपरटेंशन। व्हाट इज द प्राइमरी हाइपरटेंशन? प्राइमरी हाइपरटेंशन जो होता है जिसके अंदर किसी भी पर्सन्स को जब हाई बीपी रहता है, जब प्राइमरी हाइपरटेंशन होता है, देन कोई अपने को बहुत बड़ा कारण नहीं मिलता है, कोई अंडरलाइंग कोज नहीं मिलता है। दैट इज कॉल्ड प्राइमरी हाइपरटेंशन। इवन 80 to 90% जो केसेज हैं दीज आर ऑफ एसेंशियल हाइपरटेंशन, प्राइमरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन जैसा कि नाम से ही अपने को लग रहा है, दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी। सेकेंडरी ड्यू टू द other diseases like diabetes, kidney disease, cardiac disease, and renovascular disease, and neurogenic disease, and obstructive sleep apnea. Lot of these are the secondary hypertension. Secondary hypertension due to the underlying disease in the body that cause the high BP. That is called the secondary hypertension. And third one is the white coat hypertension. White coat hypertension means ऑफिस हाई बीपी। मीन्स किसी भी पर्सन का जब वो ऑफिस में रहते हैं, जब उनका बीपी बढ़ा रहता है और जैसे घर पे आते हैं तो बीपी नॉर्मल हो जाता है। जैसा कि हम लोग नाउअडेज हम देखते रहते हैं कि पेशेंट्स जब हमें दिखाने आता है, जब डॉक्टर के चैम्बर के अंदर आता है तो उसका बीपी बढ़ जाता है, उसको घबराहट होने लगती है, सिर दर्द होने लगता है, और डॉक्टर बीपी चेक करते हैं तो उसका बीपी बढ़ा हुआ मिलता है, और जैसे ही वो चैम्बर के बाहर जाता है तो उसका बीपी नॉर्मल हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि नॉर्मल बीपी क्या है और हाई बीपी क्या है। नॉर्मल बीपी अपन कॉमनली देखते हैं 120/80, ये नॉर्मल होता है, और जैसे ही बीपी 120 से बढ़ता है तो 139 तक होता है। दिस इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। एंड डायस्टोलिक के अंदर 80 से 89 mmHg होता है, तो दिस इज कॉल्ड प्री हाइपरटेंशन। देन जैसे बीपी 140 से 159 तक सिस्टोलिक जाता है, सिस्टोलिक बीपी, एंड डायस्टोलिक 89 से 99 तक जाता है, तो दिस कॉल्ड स्टेज 1। तो इस तरह से जैसे बीपी ग्रेटर देन 160 से 160/90 से ज़्यादा होता है, दिस इज कॉल्ड द आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन। दिस इज द जो नॉर्मल बीपी और हाई बीपी किस तरह से होता है ये। नाउ अपन देखेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स जो अफेक्टिंग द बीपी। देयर इज अ लॉट ऑफ फैक्टर्स लाइक स्मोकिंग, alcohol intake, high fatty food, obesity,
stressful life, genetic factors like familial, old age and sedentary life, physical inactivity life, and there is lot of factors which causing the high BP. Now, if we want to remain free from hypertension, then what are the measures? क्या क्या मेजर्स हैं जिससे अपन हाइपरटेंशन से बच सकते हैं? तो इसके पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेशन के बारे में समझाऊंगा कि जब हाई बीपी हो जाता है, हाइपरटेंशन हो जाता है, तो क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं. देयर इज अ लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन. लाइक जब भी बीपी बढ़ता है तो पेशेंट को हार्ट अटैक भी हो सकता है, हाई बीपी से स्ट्रोक भी हो सकता है, ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है. कंटिन्यूस बीपी यदि हाई रहता है तो उसकी किडनी डैमेज हो सकती है, इवन आंखों की रोशनी कम हो सकती है, रेटिनोपैथी हो सकती है. दीज आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द हाइपरटेंशन. नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द हाइपरटेंशन? टू स्टॉप द अल्कोहल, टू स्टॉप द स्मोकिंग, डू द योगा, डू द एक्सरसाइज एटलीस्ट 30 मिनट एंड रिड्यूस द स्ट्रेस. आजकल अपन देखते हैं लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल होती है, तो इसीलिए अपन को थोड़ा स्ट्रेस कम करेंगे तो बीपी भी नॉर्मल रहेगा. एंड अपने को जो डाइट है, डाइट शुड बी बैलेंस डाइट. इसके अंदर फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलड, ये सब चीज़ें अपनी डाइट के अंदर मिक्स होनी चाहिए. एंड हर बंदे को प्रॉपर स्लीप लेना चाहिए, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप. तो दीज आर द मेजर्स टू प्रिवेंट द बीपी. नाउ आई एम गिविंग यू होम मैसेज कि यदि किसी को हाइपरटेंशन है और उसको मेडिसिन चल रही है तो शुड कंटिन्यू दैट मेडिसिन. जो भी डॉक्टर्स ने एडवाइस किया है उसको कंटिन्यू लेनी चाहिए ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन ना हो. और कोई बंदा ये किसी को बीपी नहीं है और बीपी ना हो जाए, हाइपरटेंशन ना हो जाए, हाई बीपी ना हो जाए, तो उसको प्रिवेंशन के लिए अपने को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, बैलेंस डाइट लेनी चाहिए और अल्कोहल, स्मोकिंग सब अवॉइड करनी चाहिए ताकि हाइपरटेंशन की बीमारी अपने को नहीं हो. और जिनको है उनको रेगुलर दवाई लेनी चाहिए और रेगुलर चेकअप कराना चाहिए. थैंक यू.